रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होते हुए आज लगभग 1245 दिन हो गए, यानी कि लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग पलायन कर गए एक देश से दूसरे देश में, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर रूस यूक्रेन से क्या चाहता है, या यूक्रेन ऐसा क्या कर रहा है जिसके चलते ये युद्ध बढ़ता जा रहा है? पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है और भारत को लेकर बार बार धमकी क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से कि आप रूस के साथ व्यापार मत करो। पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन उसके पहले इस द हिंदू का एक आर्टिकल है 22 जुलाई का, इसको समझते हैं। न्यू रसिया यूक्रेन टॉक सेट फॉर वेडनेसडे, मतलब जेलेंस्की ने कहा है कि एक नई बातचीत शुरू हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच 13 जुलाई दिन बुधवार यानी आज से, और ये जो बातचीत होगी टर्की के इस्तांबुल में होगी। मतलब जो टर्की देश है उसमें इस्तांबुल जो जगह है, शहर है, वहाँ पर होगी। लेकिन आखिर इस बातचीत का क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? तो मेरा अनुमान है कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके डिमांड बहुत खतरनाक है। और क्या डिमांड है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके पहले ऑलरेडी 16 मई और 2 जून को बैठक हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अमेरिका के पहल पर ही रूस और यूक्रेन के बीच बैठक हुई थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो देखते हैं कि आज के बैठक में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं कि 22 फरवरी 2022 से लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हालांकि ये युद्ध का शुरुआत तो 2014 में ही हो गया था, जब रूस जो है यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बीच में युद्ध रुका हुआ था और ये ज़्यादा एक्टिव हो गया कब? 2022 से। और 2022 से लेकर अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन रूस का एक पार्ट बन जाए, क्योंकि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। और रूस कहता है कि यूक्रेन कोई अलग देश नहीं है, ये रूस ही है। बहुत सारे रशियन यूक्रेन में हैं, ठीक है। लेकिन यूक्रेन चाहता है नेटो का मेंबर बनना। नेटो क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और नेटो चाहता है कि हम इसे मेंबर बनाएं, इसलिए अमेरिका डायरेक्ट यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। और यही कारण है कि ये एक छोटा सा देश पिछले 3 सालों से इस बड़े से देश को युद्ध में उलझाए हुए है। साथ ही साथ अब अमेरिका ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेट दे दिया है और कहा है कि 50 दिन के अंदर अगर रूस यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं करता है तो रूस पर हमले तेज किए जाएंगे, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साथ ही साथ रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाया जाएगा। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेगा उस पर भी टैरिफ और सैंक्शंस लगेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका जो है और अमेरिका के सीनेट बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं, ब्राजील को धमकी दे रहे हैं, चीन को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम रूस के साथ तेल खरीदोगे, व्यापार करोगे तो 100% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, तुम्हारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा तुम्हारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया जाएगा। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत जो है अभी व्यापार करे रूस के साथ, जबकि भारत सस्ते दाम पर बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है। प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भारत खरीद रहा है और भारत को लाखों करोड़ का मुनाफा हो रहा है। और जाहिर सी बात है ना कि भारत को जहां से बेनिफिट होगा वहां पर काम करेगा। दुनिया में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब युद्ध हो रहा है इन दो देशों के बीच में। ये दो देश कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, यूक्रेन और रूस। लेकिन इसमें जो है धमकी मिल रही है इंडिया को, चाइना को, ब्राजील को। और ये धमकी किसके इशारे पर मिल रही है? ट्रंप के इशारे पर। मतलब जो उम्मीद हम लोग जता रहे थे कि ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका साफ साफ स्वार्थी हो गया है और अमेरिका उसी के साथ व्यवसाय करना चाहता है जिससे सिर्फ अमेरिका को फायदा हो। यही कारण है कि बार बार धमकी मिल रही है। ये युद्ध लंबे समय से चल रहा है और अब आपको पता ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आखिर रूस क्या चाहता है यूक्रेन से, जिस कारण ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो रूस जो चाहता है ये मैं पहले बताता हूं। सबसे पहले रूस को डर इस बात से है कि नेटो एक्सपेंशन थ्रेट, मतलब नेटो में यूक्रेन जो जुड़ना चाहता है न जुड़े। क्योंकि नेटो का एक रूल है कि जो देश नेटो में जुड़ जाते हैं, वो 32 अभी कंट्री नेटो के सदस्य, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा, नेटो मेंबर है। इसमें अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो 32 देश अपने आप पर हमला समझ करके उस पर वार करते हैं, और इस नेटो को लीड करता है अमेरिका। तो नेटो और अमेरिका ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन भी हमारा क्या बन जाए, पार्ट बन जाए, और हम लोग रूस को क्या करें, सबक सिखाएं, रूस से लड़ें। लेकिन नेटो का एक रूल है कि अगर किसी देश में युद्ध चल रहा है ना, तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसलिए नेटो केवल यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, अभी युद्ध में शामिल नेटो नहीं हो सकता है, फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन ग्रोइंग टाइज विथ द वेस्ट, मतलब रसिया का कहना है कि यूक्रेन जो है ज़्यादातर नज़दीकी बढ़ा रहा है पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ, जो कि रूस के लिए खतरा है। रूस के बॉर्डर पर ये यूक्रेन पश्चिमी देशों को न्योता दे रहा है आने का, ताकि रूस पर भी हमला किया जा सके। तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात और देख लीजिए, पुतिन विजन ऑफ ग्रेटर रसिया। पुतिन, देखिए ये भी एक समझिए, 2014 से पुतिन क्या किए हैं, क्रीमिया पर कब्जा किए हुए हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि रूस को ग्रेटर रसिया बनाया जाए, मतलब रूस का विस्तार किया जाए, जैसे सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था। और आपको मैं बता दूं कि नेटो कभी नहीं चाहेगा कि रूस का विस्तार हो, कभी अमेरिका नहीं चाहेगा कि रूस का विस्तार हो, कोई पश्चिमी देश नहीं चाहेगा। तो विवाद का ये भी कारण है कि यूक्रेन बार बार कह रहा है कि हम नेटो में जाएंगे, नेटो में जाएंगे। रूस कहता है कि भैया 7 समुंदर, यहाँ पर देख लीजिए, भाई 7 समुंदर पार के देशों को काहे न्योता दे रहे हो यहाँ पर आने के लिए, कि हमको आकर परेशान करे, वो लोग जहाँ है उसको रहने दो। यूक्रेन कह रहा है कि ना, अगर हम 32 कंट्री में शामिल हो जाएंगे तो हम एक मजबूत मेंबर बन जाएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। इसी बेस पर ये लड़ाई पूरी आगे बढ़ी हुई है। उसके बाद सिविल कॉन्फ्लिक्ट ईस्टर्न यूक्रेन, यहाँ तक कि यूक्रेन में कुछ आम पब्लिक है बड़े मात्रा में रसियन, जो कि यूक्रेन में विरोध करते हैं, वो चाहते हैं कि हम रसिया में चले जाए, तो उसको लेकर के भी ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सब कारण है, और 2022 से फुल स्केल इवेस्टिगेशन चल रहा है, मतलब युद्ध चल रहा है 2022 से, ये प्रमुख कारण। लेकिन आप कहें कि ये तो मोटा मोटी आप थ्योरी बता दी, आखिर में क्या चाहता है। अगर सीज फायर आज के समय यूक्रेन को रूस के साथ करना है ना, तो साफ साफ शब्दों में रूस ने कहा है कि कम से कम, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हमको ये 5 जगह छोड़ दो। ये 5 जगह रूस के साथ है, बॉर्डर पर, इधर क्या है, रूस है, और ये बॉर्डर पर 5 गो आपको जगह रीजन देखने को मिलेगा, जिस पर क्रीमिया पर रूस कब्जा कर चुका है। कह रहा है कि अगर सीज फायर करना है तो 5 गो जो जगह है, कौन कौन, डोनेटस्क, यहाँ पर देख सकते हैं, लुहांस्क, जोपिरिजिया और खेरसान, ये 5 गो रीजन अगर यूक्रेन तैयार हो जाता है रूस को देने को, तभी सीज फायर की संभावना है, नहीं तो कोई बैठक काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस पीछे हटेगा, तो इसका जवाब है ना, क्योंकि 3 साल से अपने पूरे देश को युद्ध में झोंक चुका है रूस, लाखों करोड़ का उसको नुकसान हुआ है, आम पब्लिक को सेना में जबरदस्ती भर्ती कर रहा है, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ इस कारण से। और उसके बाद अब अमेरिका चाहता है कि रूस पीछे मुड़ जाए, तो रूस के लोग भी पुतिन को माफ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा तो सवाल ये है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए भी ये सही नहीं है और रूस के लिए भी सही नहीं है। तो यूक्रेन जो चाहता है वो रूस नहीं चाहता है, और जो रूस चाहता है वो यूक्रेन नहीं चाहता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बातचीत एकदम बेनतीजा होगा, और यही कारण है कि जेलेंस्की ने मजाक मजाक में ये बोल भी दिया कि क्या इस तरह की बातों शर्तों के साथ कभी पॉसिबल है सीज फायर। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि जब सीज फायर नहीं होगा, 50 दिन अमेरिका का डेडलाइन बीत जाएगा, तब अब क्या होगा, तो ये देखना होगा। जाहिर सी बात है कि युद्ध और भयंकर रूप पकड़ेंगे और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भी चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, पूरी दुनिया में शांति हो। लेकिन ताकतवर देश कभी शांति नहीं चाहते हैं। कभी इजराइल,
और ईरान का युद्ध, कभी इजराइल यमन का युद्ध, कभी इजराइल इराक का युद्ध, कभी गाजा का युद्ध, कभी पाकिस्तान भारत का युद्ध करवा देते हैं लोग, कभी यूक्रेन रूस का युद्ध होता रहता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अब ये खबर आपको कैसा लगा इस वीडियो में बताइएगा। मैंने प्रयास किया था कि बिल्कुल आसान भाषा में ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप जितना सपोर्ट हमको करिएगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से कंटेंट आपको देने में। किसी भी तरह का हम लोग एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं वीडियो में, सिर्फ काम की बात होती है और पॉइंट वाली बात होती है, जो ज़रूरत है, जो हो रही है घटना, और कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना हमारा प्रयास होता है। सपोर्ट आप जितना करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।